स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट में नेक्स्ट प्लेयर है पेट्रा हैंसन द लॉ। तो हमारी कहानी जाती है कुछ साल पीछे। पेट्रा स्पॉटिफाई में जुड़ने से पहले एक बड़ी लॉ फर्म से जुड़ी हुई थी। तब वहां पे मार्टिन पेट्रा से मिलता है और वो उसे स्पॉटिफाई के लीगल केसेस एंड नेगोशिएशंस हैंडल करने के लिए फुल टाइम जॉब ऑफर करता है। तब पेट्रा कहती है कि भाई आपके स्टार्टअप को कोई जानता तक नहीं और ऊपर से आप ये चाहते हैं कि मैं इस रेप्यूटेड कंपनी में जॉब छोड़कर आपके स्टार्टअप में हाथ बटाऊं। मार्टिन कॉन्फिडेंटली कहता है जी हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूँ और इस ऑफर को ठुकराने से पहले बस एक बार हमारी ऑफिस आकर प्लेयर जरूर देख लेना। ये कहकर वहां से निकल जाता है। पेट्रा उसे अवॉइड करते हुए ऑफिस की इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाती है और लॉ फर्म में अपने हार्डवर्क के बावजूद उसे जूनियर लॉयर का प्रमोशन मिलता है, जो पेट्रा के लिए काफी शॉकिंग था। पेट्रा वहां से निकलकर फौरन जाती है स्पॉटिफाई की ऑफिस में, लेकिन जाते ही क्या देखती है कि 20-22 साल के लौंडे कंप्यूटर्स के साथ खेल रहे हैं। ये देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाती है। फिर पेट्रा की मुलाकात होती है मार्टिन से और वो उसे अपनी छोटी ऑफिस का छोटा टूर करवाता है और अपने प्यादों से मिलवाता है। मार्टिन उसे कहता है कि वो इस स्टार्टअप में और भी पैसे लगाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे रिकॉर्ड कंपनी से नेगोशिएट करने के लिए पेट्रा जैसी जीनियस लॉयर की जरूरत है। पेट्रा कहती है कि अगर तुम्हारा बोल बच्चन खत्म हो गया हो तो मुझे वो प्लेयर देखना है। पेट्रा जैसे ही सॉन्ग प्ले करती है वो कंप्लीटली सरप्राइज हो जाती है और स्पॉटिफाई से काफ़ी इंप्रेस हो जाती है और स्पॉटिफाई से जुड़कर लीगल डिपार्टमेंट एंड नेगोशिएशंस की कमान अपने हाथों में ले लेती है। फिर आती है फैसले की घड़ी और ये तीनों जाते हैं सोनी म्यूजिक से नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन अब तक शाकाल उनकी टीम में शामिल नहीं हुआ था और ये था कैंट। इसको देखते ही पेट्रा के होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है कि ये नीली आंखों वाला भेड़िया यहाँ क्या कर रहा है। कैंट एक शातिर नेगोशिएटर और कानून के हर एक दाव पेच को जानता था। पेट्रा मन ही मन सोच रही थी कि काश कैंट उनकी साइड में होता। नेगोशिएशन शुरू होता है और वो डैनियल से एक सस्टेनेबल बिजनेस की डिमांड करते हुए सॉन्ग्स के बदले में एडवांस पेमेंट मांगता है, क्योंकि पायरेट बे ऑलरेडी उन्हें करोड़ों का चूना लगा रहा था। डैनियल उस पर भड़क जाता है और कहता है पायरेट बे पहले ही फ्री म्यूजिक के जरिए आपको करोड़ों का नुकसान कर रहा है और मैं यहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप उल्टा हम पे ही दोष दिखा रहे हैं। ये कहकर वहां से निकल जाता है। कैंट कहता है कि दुनिया बदल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको खैरात करते फिरें। हमें हमारे म्यूजिक की कीमत पता है तो बोली लगाओ और म्यूजिक ले जाओ, और अगर सेवा करने का इतना ही शौक है तो एनजीओ खोल लो। पेट्रा कहती है कि पुराने कानून नए दौर में किसी काम के नहीं होते। ये कहकर वहां से निकल जाती है। तीनों जब खाली हाथ लौटते हैं तब मार्टिन एक और बैड न्यूज सुनाते हुए कहता है कि उसे 1 साल के लिए ट्रेडिंग से सस्पेंड कर दिया है और उनके पास सिर्फ 4 हफ्ते बचे थे लॉन्च करने में, और इस तरह टीम पे और प्रेशर बढ़ जाता है। पेट्रा इस बात से नाराज थी कि डैनियल उसके काम में टांग अड़ा रहा था, क्योंकि पेट्रा की जिम्मेदारी थी कि रिकॉर्ड कंपनी से म्यूजिक राइट्स नेगोशिएट करना। सोनी म्यूजिक से पहले ही डील कैंसिल हो गई थी, इसलिए ये तीनों जाते हैं वार्नर म्यूजिक से नेगोशिएट करने के लिए। बट एज यूजुअल डैनियल वहां भी पेट्रा के काम में टांग घुसाता है और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। जब तीनों ऑफिस आते हैं तब पेट्रा एंड डैनियल के बीच बहस छिड़ जाती है। डैनियल बस इस जिद पे अड़ा था कि उसे स्पॉटिफाई पे फ्री म्यूजिक प्रोवाइड करना है और वो भी बिना किसी रिकॉर्ड कंपनीज को फूटी कौड़ी दिए। पेट्रा कहती है कि अगर स्पॉटिफाई को सिंगर्स के गाने चाहिए तो उसे रिकॉर्ड कंपनीज को हिस्सा देना ही पड़ेगा और उसे ना चाहते हुए भी इस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। इस बात पे मार्टिन भी पेट्रा का साथ देता है और कहता है कि हमें थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, लेकिन डैनियल अड़ जाता है और अनाउंस करता है कि रिकॉर्ड कंपनी से अब वो खुद ही नेगोशिएट करेगा। पेट्रा डैनियल के इस बचपने से परेशान होकर स्पॉटिफाई क्विट कर देती है। तब निकोलस उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो ऐसे छोड़कर न जाए, लेकिन पेट्रा इस बात से परेशान थी कि डैनियल एंड रिकॉर्ड कंपनीज दोनों एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते थे और पेट्रा को कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो जाती है अपनी पुरानी लॉ फर्म से जुड़ने। उसका बॉस उसे कहता है आगे स्वाद। पेट्रा के लिए ये थोड़ा ह्यूमिलिएटिंग था। पेट्रा अगले दिन ऑफिस की बोर्ड मीटिंग में जाती है, तभी पेट्रा का नेकलेस अचानक टूट जाता है और सभी मोती इधर उधर बिखरने लगते हैं। ये देखते ही उसे एक आइडिया आता है और वो स्पॉटिफाई की ऑफिस जाती है और वो सभी को स्पॉटिफाई का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल आइडिया सुनाती है और कहती है कि स्पॉटिफाई पे म्यूजिक तो फ्री रहेगा, लेकिन वो यूजर्स से एडिशनल सर्विसेज के लिए फीस चार्ज करेंगे, जिससे स्पॉटिफाई का खर्चा पानी भी निकल जाएगा। डैनियल इस आइडिया पे अग्री होता है और सभी सेलिब्रेट करते हैं। सोनी म्यूजिक राइट्स खरीदने से पहले वो पहुंचती है कैंट के पास सीक्रेट मीटिंग के लिए।
केंट कहता है कि रिकॉर्ड कंपनीज को स्पॉटिफाई का 50% हिस्सा चाहिए। पेट्रा जानती थी कि डैनियल नहीं मानेगा। केंट कहता है कि अगर वो उसे स्पॉटिफाई में शामिल करेंगे तो वो रिकॉर्ड कंपनी से 15% तक नेगोशिएट करवाने में हेल्प कर सकता है। केंट उसे समझाता है कि एक बार स्पॉटिफाई सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा फिर कोई उसे छोड़ नहीं पाएगा। डैनियल स्पॉटिफाई का 15% हिस्सा कुर्बान करने के लिए राजी हो जाता है एंड फाइनली ये दोनों मिलकर रिकॉर्ड कंपनी से डील फाइनल करते हैं एंड स्पॉटिफाई आखिर लॉन्च हो पाता है। लेकिन इस सेलिब्रेशन के मौके पर एंद्रियास को ये डील बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उससे नफरत करता है। पेट्रा कहती है कि बेटा अगर मैं 15% कुर्बान नहीं करती तो स्पॉटिफाई को लॉन्च करने के वांदे पड़ जाते। वेल तो एंद्रियास कितना सही था ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। सो आई विल सी यू देयर।